मैं 10 साल से इन्वॉल्व हूँ, इस पूरे राजनीति को देख रहा हूँ, बहुत करीब से मैंने देखा है। आज तक ऐसा नहीं लगता कि बीडीसी द्वारा कोई कार्य किया गया हो। तो इसमें जात पात वाली कोई राजनीति मैं नहीं करता और ना ही करूँगा। मतलब लोभ जो है थोड़ी देर के लिए सुख देता है, लेकिन लोभ से परे हट के अगर कोई देखते हैं तो मैं वहाँ उनके साथ आजीवन खड़ा रहने का संकल्प लेता हूँ। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले परड़िया पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी श्रीमती आरती देवी जी के सुपुत्र और प्रतिनिधि श्री मणिंद्र पांडे। सबसे पहले पांडे जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी माता जी जो चुनाव लड़ रही हैं, ये आपके परिवार ने ये चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? मेरे चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है जी कि हम मतलब शुरू से ही मैं मानवीय आधार पर काम करता आया हूँ। जी मैं लोगों की सेवा भाव में रहा हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद की है मैंने, बहुत सारी ऐसे कार्य है किया है मैंने, लेकिन यहाँ कुछ ना होने के कारण जी इससे मैं बिल्कुल व्याकुल हो गया कि हमारे गांव की जनता प्रतिनिधि चुनती है और उस प्रतिनिधि द्वारा कुछ काम ना होने के कारण मैं इस राजनीति में आया हूँ। चलिए, राजनीति में आने का आपने बड़ा दिलचस्प कारण बताया। आमतौर पे राजनीति करने के लिए, पंचायत की राजनीति करने के लिए एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का होना बेहद आवश्यक होता है। तो आपके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है? मेरे परिवार में मेरे परिवार शुरू से ही बिजनेस में रही है, राजनीतिक परिवेश में नहीं रही। मैं जब से तकरीबन लगभग 10-12 साल से अपने पंचायत में रह रहा हूँ। इतने दिन में मैंने बस एक ही कारण देखा और मैं राजनीति में आने का संकल्प किया कि अपने गांव गरीब मजदूर उनकी समस्या को उठाने के लिए ही मैं राजनीति में आया। मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि मैं राजनीति में पहले से था, मेरा परिवार था कि नहीं था, लेकिन मैं दिलचस्प ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी भी कुछ याद रखे। ये आने वाली पीढ़ी भी कुछ याद रखे, ये काफ़ी बड़ी बात होती है ऐसा करना। क्या लगता है आपको कि बीडीसी बन करके आप क्या करेंगे, या बीडीसी कैसा होना चाहिए? पहले बात तो आज तक मैंने देखा है कि बीडीसी का कोई यहाँ मोल ही नहीं है, दायित्व ही नहीं करते हैं, कुछ काम ही नहीं दिखाते हैं। आज तक किसी को पता भी नहीं होगा कि बीडीसी के अंदर क्या क्या काम होते हैं। जी सबसे पहला काम, भारत एक किसान प्रधान देश है जी किसान की समस्या सबसे बड़ी होती है। भारत में आज जो कुछ भी है, जैसे भारत की दो ही चीज़ मजबूत, भारत की दो स्ट्रेंथ है, एक यूथ और एक किसान, जी एक फार्मर एक यूथ। यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी देश की, जी और इसी चीज़ को दबाया जा रहा है। इस चीज़ को दबाने के कारण हमारे किसान को जो क्षति होती है, उसको सही टाइम पे मुआवजा नहीं मिलता, उसके फसल में कीटनाशक लग जाती हैं, उसका कोई उपचार नहीं करता, उसका कोई मुद्दा नहीं उठाता। पिछले साल जो हमारे क्षेत्र में धान हुए थे, उसमें 70% धान बर्बाद हो गए थे केवल कीट से, कीटाणु से। उसका समस्या अभी तक नहीं उठा। किसान ऐसे ही कोरोना की महामारी से बदहाल हैं, सारे लोग बदहाल हैं इससे, और उस पे ये कीटनाशक वार जो धान पे हुआ, उससे सारे किसान त्रस्त हो गए। इस त्रस्तता के कारण एक बार भी किसी ने आवाज़ उठाया हो कि ये इसका क्षतिपूर्ति कौन भरेगा, कहाँ से भरा जाएगा, कैसे इसका उपचार किया जाए, इस बार भी किसी ने कारण नहीं उठाया था। कि अगली बार जैसे कोई गलती हो जाती है तो अगली बार उसको सुधार के लिए सोचते हैं हम जी लेकिन इस बार भी किसी ने नहीं सोचा कि अगर एक बारिश आ जाए तो फिर कीट लगने चालू हो जाएंगे धानों पे। लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है। यहाँ पर किसानों की बात आप कर रहे हैं, पंचायत में किसानों के अलावा और भी मुद्दे होते हैं। बहुत मुद्दे हैं जी, तो उन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले स्वच्छ पानी चाहिए होता है जी क्योंकि जल ही जीवन है, सभी ने पढ़ा भी है और
यही सत्य है। जी तो उसकी शुद्धिकरण का काम किया जाए, जी गंदगी ना फैलाया जाए। ये सारे काम बीडीसी के अंदर आते हैं, सारे काम बीडीसी को देखना होता है। जी सफाई पे ध्यान देना, और यहाँ तक कि जिला परिषद द्वारा जितने भी कार्य आवंटित किए जाते हैं उनकी संग्रह बना के, पंचायत का जो भी काम है उसका एक संग्रह बना के उन्हें जमा करना होता है। आज तक मुझे नहीं लगा होगा कि किसी ने संग्रह भी बनाया होगा कि काम क्या है, मैंने किया क्या है, कोई फाइल नहीं गया है। जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने से ही मैनेज कर लिए होंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन। जी लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैं 10 साल से इन्वॉल्व हूँ, इस पूरे राजनीति को देख रहा हूँ, बहुत करीब से मैंने देखा है। आज तक ऐसा नहीं लगता कि बीडीसी द्वारा कोई कार्य किया गया हो। बीडीसी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया हो। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता आमतौर पे आजकल की जो जनता चालाक हो गई है भाई, खुल करके किसी का साथ नहीं देती, खुल करके ना ही विरोध करती है। आपको क्या लग रहा है, जनता आपका समर्थन करेगी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भारत की मजबूती है युवा, जी और मुझे भरपूर सहयोग मिला है युवाओं का, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद काफ़ी मिल रहा है मुझे। जी और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि इनका आशीर्वाद मुझे फलित होगा। पंचायत चुनावों में आमतौर पे जाति और धनबल की राजनीति होती है। आपके सामने अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसके लिए तैयार हैं? मैं सबसे पहले कि जातीय समीकरण को मानता नहीं हूँ, जी और दूसरी बात, मैं कुछ दिन पहले, देखिए यहाँ तो जात की बात होती है तो मैं बता दूँ आपको, जी कुछ दिन पहले हमारे गांव में दिलौला में एक भीमराव साहब का, अम्बेडकर का एक मूर्ति का स्थापना करना था। जी अब कुछ लोग उसको गलत तरीके से पेश करते हैं उनको, जबकि पूरे भारत का संविधान उन्हीं के बदौलत चल रहा है। जी तो मैं उनको मानता हूँ और उनके प्रति मेरी निष्ठा है, और मैं उस कार्य में अपना भागीदारी निभा रहा हूँ। तो इसमें जात पात वाली कोई राजनीति मैं नहीं करता और ना ही करूँगा। जात पात वाली आप कोई राजनीति नहीं करते। धनबल पर भी मैंने एक प्रश्न किया था, जनता को लोभ दे करके लोग अपने पक्ष में लेते हैं, इसके लिए कैसे तैयार हैं आप? देखिए, लोभ बहुत ही क्षणिक भर सुख देता है। जी मतलब लोभ जो है थोड़ी देर के लिए सुख देता है, लेकिन लोभ से परे हट के अगर कोई देखते हैं तो मैं वहाँ उनके साथ आजीवन खड़ा रहने का संकल्प लेता हूँ। अगर जनता आपको मौका देती है तो वो कौन कौन से कार्य होंगे जो आपकी प्राथमिकता में शामिल होंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था जी कि किसान के बारे में सबसे मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि किसान संबंधित समस्या को दूर किया जाए। जी बहुत सारी समस्या हैं किसान के लिए। दूसरी चीज़, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे घर में बच्चे, आजकल ऐसे भी देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत का एक अभियान चला हुआ है, जी लेकिन आज के डेट में भी उसे 40-50% तक ही लाया जा सका है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सारे को उसको 100% में बदलूँ अपने पंचायत को, क्योंकि स्वच्छता से अनुशासन आता है, अनुशासन से ही स्वच्छता आता है। जी तो ये चीज़ अनुशासन बनाना सबसे बड़ी बात है। स्वच्छता लाएंगे ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। स्वच्छता के कारण बीमारी का दर कम हो जाएगा, हमारे पंचायत में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए, और मैं प्राथमिक जो भी विद्यालय हैं उनकी जो समस्या है उस पे भी मैं, क्योंकि भविष्य शिक्षा से ही बनता है, जी शिक्षा के बिना भविष्य संभव नहीं है, जी तो शिक्षा पे ज़्यादा जोर देने का काम करूँगा। आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी बीडीसी लोग होते हैं, या बीडीसी का चुनाव, एक धारणा ही बनी है कि लोग इसलिए लड़ते हैं कि आगे चल के जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे उसमें उनको अच्छी खासी रकम मिलेगी। इस वजह से भी देखा जाता है कि बीडीसी अपने प्रमुख से या जिला पंचायत लेवल से काम अपने पंचायत में ला नहीं पाते हैं। तो आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जनता का विकास की तो बात सभी लोग कर लेते हैं, आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? उस मोटी रकम के लिए, या कि आप काम लाकर ज़मीन पर दिखाएंगे? मेरे ख्याल से अभी आपने जो कहा उसी में आपका उत्तर है। जी आपने कहा कि आप मोटी रकम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी अब मैंने शुरू में कहा था कि कोई कार्य नहीं हुआ, तो हो सकता है कोई कार्य ना होने की वजह यही हो सकता है कि हम मोटी रकम ले लिए, जी इसी आधार पे वो काम ना कर पाए हों। सबसे बड़ा
यही है, आपने जो अभी कहा कि काम नहीं हो पाया है, मोटी रकम के लिए चुनाव लड़ते हैं जी। इस मोटी रकम की वजह से ही अभी तक कोई इस पंचायत में काम नहीं हो पाया है बीडीसी फंड द्वारा। चलिए, जो बीडीसी का कार्य होता है, बीडीसी ने अपने कार्य से हटकर उस रकम पे ध्यान दिया है। चलिए, एक सवाल यह भी है मेरा कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से अपनी बीबीए की शिक्षा ली है। इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद आप पंचायत की राजनीति में हैं, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, जी। मैं करीब करीब 10 साल हो गया, मैंने बहुत लोग का दुख देखा, बहुत लोगों को सुख देखा, आदमी को अपने सामने मरते देखा। जी। मरने के बाद लोगों की बातें सुनी कि वो कहते क्या हैं। धन की बात कोई नहीं करता, बल की बात कोई नहीं करता, उनके अच्छाइयों के बारे में क्या कहता है, उनके विचार के बारे में क्या कहता है। गांधी जी के बारे में सब कोई जानता है कि गांधी जी बहुत उच्च विचारों वाले थे। आज उनकी बड़ाई की मात्र यही है, उनके पास ना धन था ना बल था, वो अहिंसा के पुजारी थे। आज भी वो अमर हैं। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी सारे लोग अच्छे सद्भाव से पूरे ग्राम सभा में आदर के साथ मेरा नाम ले, मेरे परिवार का नाम ले, मेरे जनता जनार्दन का नाम ले कि उस कार्यशैली में कुछ काम हुए, ताकि कोई ये ना कहे कि हाँ उस शैली में कुछ कार्य हो सके। जैसा कि आपने कहा आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, परिवार का नाम आदर से लिया जाए, तो पंचायत चुनावों की राजनीति में आप लड़ रहे हैं। यहाँ पर वार्ड सदस्य से लेकर के जिला पंचायत सदस्य सहित तमाम पद होते हैं। ऐसे में आप बीडीसी के पद पर ही विशेषकर क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहला कि मेरे राजनीतिक सफ़र का ये पहला पड़ाव है जी। और पहले पड़ाव में जितना मेरे विवेक द्वारा मुझे अभाव हुआ जी। कि मैं इस कार्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। असल बात है, मैंने आईएमएस से डिग्री प्राप्त किया था, जी। मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। जी। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, घर में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है ताकि परिवार कैसे चलाया जा सके। तो पंचायत को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है पंचायत की। इंडिविजुअली तो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे कार्य को लाने के लिए, किसान की समस्या को लाने के लिए, मेरा पहले से ही मैंने आपको बताया कि मेरा मेन मुद्दा है किसान समस्या, क्योंकि किसान ही सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ जो हम लोग एक रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में हम लोग सबसे बड़ा महत्व क्या देते हैं? खेती को। और हम नहीं देते हैं, हमारे पूर्वज द्वारा भी हम पूर्वज से भी देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि किसान सबसे बड़ा होता है इस भारत में। किसान से बड़ा इस भारत में कोई नहीं है। किसान, जवान, इनसे बड़ा इस देश में कोई नहीं है। इसी समस्या को लेके, किसान की समस्या को लेके ही मैंने ये फैसला किया कि मैं बीडीसी का चुनाव लड़ूं। सहकारिता विभाग से कार्य लाने के लिए इस पद पे मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ, बीडीसी लड़ने के लिए तैयार हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने पूरे जनता को जी। मैं मणिंदर पांडे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं आजीवन आपके बीच में रहने वाला हूँ। आपके सुख में, दुख में लिखा रहता है ना 24/7, वही मैं आपके बीच में रहने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। आप जब जब पुकारेंगे तब मैं आपके सेवा में लगा रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले पररिया पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी श्रीमती आरती देवी जी के पुत्र और प्रतिनिधि श्री मणिंदर पांडे। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी।
द पॉइंट मीडिया।